स्टीव स्मिथ माइट हैव जस्ट ड्रॉप्ड द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। दिन का खेल शुरू होता है, पहली गेंद थी, केएल राहुल का एक रेगुलेशन कैच आता है स्लिप में और स्टीव स्मिथ टपका देते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ब्लाइंडर भी पकड़ा, केएल राहुल को ही आउट किया। लेकिन क्यों हम उस कैच पे इतनी तवज्जो दे रहे हैं? अगर स्टीव स्मिथ वो कैच पकड़ लेते, इट कुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अब आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उस कैच के मायने क्या थे? केएल राहुल उस समय सेट नहीं थे, पहली बॉल थी, उसके बाद उन्होंने 50+ रन्स किए और अल्टीमेटली भारत ने फॉलो ऑन अवॉइड कर दिया। जडेजा की ब्रिलियंस आई, जडेजा उनके जिस सिलेक्शन पे हमेशा डाउट्स होते हैं सेना में, उन्होंने एक बार फिर दिखाया क्यों भारत के बाहर इतने क्रूशल है वो एज एन ऑलराउंडर, बतौर बल्लेबाज रादर देन अ गेंदबाज, बतौर बल्लेबाज क्यों इतने ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं जडेजा। आकाशदीप और बुमराह लास्ट पेयर, हमने शायद उम्मीद सी छोड़ दी थी कि भारत को इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, वापस फॉलो ऑन लेना पड़ेगा, लेकिन इस जोड़ी ने क्या कंपोजर दिखाया है। बुमराह की भाई जितनी तारीफ की जाए कम। आकाशदीप आए थे, थोड़ा फ्लैशी लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने स्ट्रोक खेलना जा रहे थे। बुमराह ना सिर्फ खुद काम रहते हैं, आकाशदीप को जाके काम करते हैं कि भाई पहला हमारा काम है फॉलो ऑन को टालना, फिर आप अपनी हिटें मार सकते हैं। और हमने देखा जैसे ही भारत ने वो फॉलो ऑन का स्कोर पार किया, पैट कमिंस की गेंद पर आकाशदीप ने वो जो एक लंबा छक्का लगाया, उन्हें सारे इंडियन फैंस के लिए एक वो सेटिस्फाइंग मोमेंट था पैट कमिंस को जिस प्रकार से उन्होंने छक्का लगाया। अब क्योंकि ये जो पूरा वाक्य है ये स्टीव स्मिथ के उस ड्रॉप्ड कैच से शुरू होता है और अगर भारत इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने में कामयाब रहता है, सीरीज 1-1 रहती है 3 मैचों के बाद, तो क्यों भारत को एडवांटेज हो सकता है, आइए जानते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन पर ये तीसरा टेस्ट मैच ऑलमोस्ट ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। ये भारत के फाइट बैक ने बता दिया डे 4 पर, क्योंकि आप देखो भारत को थोड़ा लक का साथ मिला, रेन डिलेस थे, केएल राहुल का वो कैच छूटना, हेजलवुड का इंजर्ड हो जाना, थोड़ा लक फैक्टर तो भारत के लिए काम किया। और ये ब्रिस्बेन टेस्ट मैच हमें कहीं ना कहीं वो सिडनी वाले टेस्ट मैच की भी याद दिला रहा है, जो लास्ट बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन के बीच एक मिराक्युलस पार्टनरशिप होती है। भारत वहां से चीजें टर्न अराउंड करता है। तो आप देखिए अगर 3 टेस्ट मैचों के बाद सीरीज का नतीजा 1-1 होता है और जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने आइटनरी बनाई थी, पहला टेस्ट पर्थ, दूसरा पिंक बॉल एडिलेड पर, तीसरा ब्रिस्बेन पर, तीनों भारत के लिए टफ चैलेंजेस थे। तो ऐसे में अगर 1-1 पर ये खत्म होता है मुकाबला, जिसके बाद भारत ट्रैवल करेगा मेलबर्न और सिडनी के लिए, तो और ये 2 ऐसे वेन्यूज है जो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में शायद सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। लास्ट 2 टॉस पे आप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारे हो, रादर आप दोनों टेस्ट मैचेस जीते हो। सिडनी पर आप कोई टेस्ट मैच नहीं हारे हो दोनों टूर्स पर, तो ये भारत के लिए अच्छे संकेत है। इसके अलावा आप देखोगे कि भारत के और मेलबर्न और सिडनी के कंडीशंस, यानी कि कोई जो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स है जो भारत की कंडीशन से सबसे ज्यादा सिमिलर है, वो है मेलबर्न और सिडनी। ऐसे में भारत दोनों मैचेस भी जीत सकता है और ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने नाम कर सकता है। इनफैक्ट अगर भारत ये गाबा टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में कामयाब होता है, सिडनी मेलबर्न में से एक भी मुकाबला भारत जीत लेता है उसके बाद, तो सीरीज भी रिटेन कर लेगा।